हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर दूँगी। आपको आप चाहें तो इसको अच्छे से भी डील कर सकते हो खुद से, अगर आप पॉइंट जानोगे तो आप खुद बताइए कि समाज का शिक्षा पर क्या रोल है। तो समाज के ऐसे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रोल है शिक्षा पर। तो चलिए समझते हैं। जैसे समाज की भौगोलिक स्थिति, जैसे समाज का जैसे भौगोलिक स्थिति है, जैसा भी होगा, वेदर हो गया, भौगोलिक कंडीशन जो भी हो गया, वो शिक्षा पर एक असर डालता है। ठीक है, अगर आप खुद बताओ कि अगर भौगोलिक स्थिति अच्छा नहीं होगा तो क्या शिक्षा अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा का जो भी सोर्स होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे समाज की संरचना और शिक्षा, कि समाज का संरचना कैसे हुआ है वो भी बहुत मैटर करता है शिक्षा के लिए। थर्ड पॉइंट है राजनीतिक दशाओं का प्रभाव, जैसे कि राजनीति कैसा है, क्योंकि देखिए राजनीति कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली समाज का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो राजनीतिक अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमारा शिक्षा भी अच्छा होगा। राजनीति के लोग अगर अच्छे नहीं है तो हमारा समाज भी, जो हमारा शिक्षा होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है समाज की संस्कृति। इसी तरीके से हमारा संस्कृति भी है। आर्थिक दशाओं का प्रभाव, क्योंकि देखिए संस्कृति से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये शिक्षा को भी ये करता है। आर्थिक दशाओं का प्रभाव, धार्मिक दशाओं का प्रभाव, सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव, एंड 8 पॉइंट है सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव। तो ये क्या था? समाज का शिक्षा पर क्या था? प्रभाव था। लेकिन अब हम लोग समझेंगे शिक्षा का समाज पर प्रभाव। अभी तो हम लोग समाज का शिक्षा पर प्रभाव समझे, लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है। चलिए फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो, आपके पास ज्ञान है, तो आप भौगोलिक स्थिति पर भी क्या कर सकते हो? नियंत्रण कर सकते हो। सामाजिक विरासत का, अब आप खुद देखिए, अभी हम लोग भूकंप आने से पहले ही हम लोग को पता चल जाता है उसका कैसे रोकथाम करना है, कैसे हम लोग को बचना वहाँ से, तो ये सब पता चल जाता है। कहाँ से? शिक्षा द्वारा ही। अगर हमें शिक्षा है, पता है, अगर हमें नॉलेज है, तो हम भौगोलिक स्थिति पर भी क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विरासत का संरक्षण। ठीक है, अगर हमें शिक्षा होगा, हमें नॉलेज होगा, हमें ज्ञान होगा, तो हम जो भी समाज का भी जो है, ठीक है, विरासत का, उसको हम क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। शिक्षा और समाज की धार्मिक स्थिति। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है शिक्षा द्वारा समाज का राजनीतिक विकास। अगर हमारे पास शिक्षा है, नॉलेज, तो हम अच्छा राजनीतिक और अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा मनुष्य को विचारशील बनाती है। ठीक है, मतलब सोचने समझने की शक्ति देती है। सामाजिक भावना की जागृति। एंड 7th है शिक्षा व सामाजिक नियंत्रण व सुधार। एंड 8 है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। उपयुक्त वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होगी। जैसी शिक्षा होगा वैसे ही वहाँ का समाज होगा, तथा समाज में होने वाले परिवर्तन भी शिक्षा के कारण ही है। इस प्रकार शिक्षा और समाज के मध्य घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये हमारा क्या था? शिक्षा और समाज था, कि शिक्षा कैसे समाज पर निर्भर है और समाज कैसे शिक्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे शिक्षा के प्रति समाज का कर्तव्य, कि शिक्षा के प्रति समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समाज के प्रति